के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने भाजपा पर हमला बोला है। डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि भाजपा सरकार ने माइनिंग के नाम पर 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ने का ढोल पीटने वाली भाजपा सरकार घपले और घोटाले की सरकार साबित हुई है। पत्रकारों से बातचीत में तंवर ने कहा कि वर्तमान सरकार के समय में माइनिंग का घोटाला, खनन माफिया जिस तरह से हावी है, चाहे वो यमुना की बात हो, पंचकुला और दूसरे जिलों के अंदर, चाहे शिवालिक की पहाड़ियों का पत्थर हो, 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का माइनिंग घोटाला साबित हुआ है। यमुना के अंदर भिवानी, महेंद्रगढ़, तोशाम की जिसके अंदर पहाड़ियां हैं, और जो ये लूट है, हम कई बार कहते आ रहे हैं कि भाजपा और इनेलो का गठबंधन होने वाला है। मैं तो यही कहूंगा कि जो लूट मची हुई है, ये सांझे तरीके से पिछले 5 साल से चल रही है। इनेलो और भाजपा ने मिलकर ये लूट सुनिश्चित की है। इसमें प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद और मुख्यमंत्री कार्यालय संलिप्त है। हुई है, ये सांझे तरीके से पिछले 5 साल से चल रही है। इनेलो और भाजपा ने मिलकर के ये लूट सुनिश्चित की है प्रदेश के अंदर, और इन मामलों में सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद वो खुद लिप्त हैं, और बिना मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान के ये मुमकिन नहीं है। तो कहीं ना कहीं आंच वहां पर आती भी है, आंच भी आती है, और कल जांच भी आएगी वहां पर जब समय आएगा। कांग्रेस की सरकार बनने पर हम इसकी जांच करवाएंगे। मुख्यमंत्री के संज्ञान में होते हुए भी सब कुछ चल रहा है। माइनिंग को लेकर हमने साइकिल यात्रा के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया था। वहीं उनके इस बयान पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष चौधरी कंवर पाल गुर्जर ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस जो सारे घोटाले की बात कर रही है, वे शायद अपने टाइम की बात कर रही है, क्योंकि जो घोटाला हुआ है वे उनके टाइम का ही है। कांग्रेस के टाइम में ही माइनिंग बंद थी, ये बिल्कुल साफ सी बात है। अगर आपने बिल्कुल माइनिंग बंद कर रखी थी, सारे काम तो वैसे ही चल रहे थे, मकान भी उसी तरह से बन रहे थे, सड़कें भी उसी प्रकार बन रही थी, सारा काम उसी तरीके से चल रहा था, तो इसका मतलब साफ था कि जो रेता बजरी थी वे कहाँ से आ रही थी, वे अवैध था, वे घोटाला ही तो था जो उस समय हो रहा था। तो कहना पड़ा किस चीज में कंपटीशन करेगी सरकार, इस सरकार से किस चीज में कंपटीशन करेगी? कोई कारण कहीं नहीं। डेवलपमेंट की बात करोगे तो कांग्रेस कहीं ठहरती नहीं, पक्षपात की बात करोगे तो कांग्रेस कहीं ठहरती नहीं। जिस प्रकार से भयंकर पक्षपात कांग्रेस ने अपने टाइम में किया, डेवलपमेंट में भी, नौकरियों में भी, वो सारी चीजें अगर देखोगे तो इस सरकार के साथ कहां मुकाबला करेगी। अब जब कहीं मुकाबला नहीं है, किसी चीज में मुकाबला, कानून व्यवस्था की बात लगाओ, किसी चीज को बात लगाओ। इनके टाइम में तो सारे घाटों को इकट्ठा कर एक ही जगह कर देती थी और उसकी बहुत ज्यादा रेट बढ़ा देते थे। अब की बार सरकार ने सभी घाटों की अलग अलग बोली ली थी, जिससे कंपटीशन भी कम है और रेट भी कम है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आसपास के प्रदेशों में पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हरियाणा में सबसे कम रेट पर माल मिल रहा है, वे नंबर 1 का माल है, किसी को किसी बात का खतरा भी नहीं है। टोटल न्यूज के लिए यमुनानगर से अशोक तंवर की रिपोर्ट।